Welcome back to our online classes. This is my fourth lecture of मैट्रिक्स। जैसा पिछले वीडियो मैंने आपको 3.1 अर्थात मैट्रिक्स में के प्रकार और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। जितने मैट्रिक्स थे 3.1 में आपका कवर हो गए थे। अगर आपने अभी भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पिछले वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे अवयवों पर संक्रियाएं अर्थात ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस होता क्या है। अवयव पर संक्रियाएं क्या क्या होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन डिवीजन मैट्रिक्स के पर्पज में हम लोग नहीं करते हैं। इन्वर्स निकालते हैं हम लोग मैट्रिक्स का। इसको हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में आपको हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेसिकली आज हम लोग का टॉपिक क्या है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि अवयवों पर संक्रियाएं अर्थात ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयवों का योग, अवयवों का व्यवकलन मतलब घटान, अवयवों का अदिश से गुणन या अदिश गुणन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अवयव का गुणन। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्रम पढ़ते हैं कि अवयवों का योग क्या होता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स दो अवयव को हम कैसे जोड़ते हैं। हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, ऑर्डर क्या है? m बाई n। अच्छा, तथा एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। ठीक है, बी आई जे, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? m बाई n। याद रखे रहिए दोनों ही सेम ऑर्डर का होगा तब इसका एडिशन होगा। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए बताइए? समान कोटि के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? समान कोटि के होने चाहिए। तब क्या होगा? एडिशन क्या है? पॉसिबल है। तो a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी करते हैं हम। तो a प्लस जब हम b करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a आई जे m बाई n प्लस b आई जे m बाई n। अच्छा, दोनों समान ऑर्डर के हैं तो क्या हो जाएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन। ठीक है, अच्छा ये ए प्लस बी क्या था? कोई मैट्रिक्स था। अच्छा, जब इनके एलिमेंट्स याद है कि ईच एलिमेंट जुड़ेंगे संगत मतलब क्या? संगत अवयव जुड़ेंगे तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स कोई इसके एलिमेंट जो बनकर कुछ नया संरचना किया, क्या बन गया? सी आई जे एम बाई एन। और ये ए प्लस बी मिलकर नया मैट्रिक्स बनाएगा। मान लेते हैं क्या ये सी है, क्या ये सी है। सबको समझ में आ गया क्या है? हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? b का है, b को हम ले लेते हैं क्या? -1 3 -4, ये क्या हो जाएगा? 3। फिर इसको ले रहे हैं हम लोग क्या? -1 ले ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, सबसे पहले बताइए क्या इसका एडिशन, क्या इसका योग पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? हम कैसे जांच करेंगे? हम लोग यहाँ पर देखें कितने बाई का ये 1 2 3 बाई 2। ये कितने बाई का? 1 2 3 बाई 2। इसका मतलब इसका एडिशन क्या है? पॉसिबल है। तो ऐड करते हैं हम लोग। तो ऐड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा? देखिए a प्लस बी करते हैं। तो इसको पहले हम लोग देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस सबको समझ में आ रहा है? -1 3 -4 3 -1 और 2। क्लियर है ये बात? अब ये सभी आप लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर करते हैं, आपको दिख रहा है? अब देखिए एडिशन करते समय क्या करेंगे? हम लोग संगत अवयव को ये इससे एकदम संगत इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ेंगे, उनके संगत अवयव जुड़ेंगे। इसका संगत कौन है? a11 ये b11, a12 ये b12, ये a21 ये b21। एकदम क्लियर है? तो इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान सुनिएगा 1। अच्छा, ये जो ऑर्डर बनेगा तो m/n क्या बनेगा? तो 1 प्लस -1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2। ऑर्डर क्या आएगा? वही होगा जो ऑर्डर आपका है 3/2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आपका क्या आएगा? ध्यान रखिएगा,
ऐड करने पर क्या आता है, 1 और माइनस में कितना होगा 0, 2 और 3 5, ये देखिए 3 और इधर माइनस आएगा तो -4 और 3 कितना हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4, ये 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो ये मेरा मैट्रिक्स मिल गया क्या 3/2 का, ये हो गया मेरा आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या ये सबको समझ में आ गया। आप सब लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बात करते हैं अवयवों का क्या घटान या फिर व्यव क्या है, देखिए हम लिखा है ना व्यवकलन, अवयवों का व्यवकलन। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, बिल्कुल वही सेम रहेगा। मान लेते हैं ये दोनों ही सेम केस रहेगा, अगर दोनों अवयव हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी आपका सब्ट्रैक्शन भी होगा, मतलब घटान भी होगा, आपका व्यवकलन भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बस क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको क्या करना है, केवल इसका यहाँ पर क्या करना है माइनस, इस साइड क्या करना है हमको बताइए, माइनस करना है हमको। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है हमको बताइए, माइनस। सबको समझ में आ रहा है क्लास, यहाँ पे क्या करना है हमको माइनस, एकदम सिंपल एक ही में हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि नया बना होगा तो वो क्या बना होगा हाँ DIJ, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा, सिंपल है। और MYN का बना होगा। अब बताइए यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हम चाहें तो इसी एग्जाम्पल कर सकते हैं या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम चाहे इसी एग्जाम्पल में करते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बताइए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी मेरी, क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, माइनस 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 माइनस। अच्छा, माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सारे नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 1 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। अच्छा, अब 5 ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया आपका जाएगा 4। सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग दो अवयवों का हम लोग कैसे एडिशन करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसका घटान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कब तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, समान कोटि के हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसको हम रीच कर दें हम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, हम आपको भी जो बताए हैं अभी, हम आपको बताएं क्या, एडिशन, मतलब अवयवों का योग बता दिए, अवयवों का व्यवकलन बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड क्या है, थर्ड क्या कर रहा है, अवयवों का अदिश से गुणन या अदिश गुणन, अवयवों का अदिश से गुणन या फिर अदिश गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कहने का सेंस क्या है, मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम ये काम करते हैं माना, क्या करते हैं हम लोग, माना कोई मैट्रिक्स है AIJ M/n और K कोई क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, अच्छा ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, स्केलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो अगर हम इस A में K का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो K AIJ M/n, KA अंदर चले जाएगा, ये K AIJ
m बाई n। याद रखिए जो ये k रहेगा ये इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक अवयव के साथ इसका गुणन होगा। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल जैसे हम कह दें कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ले लेते हैं क्या 2 3 4 5 -1 3, ठीक है। कितने बाई का आप चाहे तो बाई ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरली कर सकते हैं 1 2 3 3/2। अच्छा अब हम मान लेते हैं इसमें जो k दिया है k मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या दिया है, k मतलब क्या कोई स्केलर क्वांटिटी, बात समझ रहे हैं, कोई भी स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर, ठीक है, रियल नंबर। आपको बेसिकली आपके क्लासेस में आपके जो सिलेबस में केवल रियल नंबर के बारे में बात किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं किया है। तो मान लेते हैं क्या है, किसी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग 3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a 3 2 3 4 5 -1 3, ठीक है। तो ये जो 3 है ये इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, नीचे दिख रहा है यहाँ पर, हाँ चलिए 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 × 5 दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। फिर 3 × -1, फिर क्या हो जाएगा 3 × 3। ये सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं हम लोग। तो 3a = क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या है बताइए, क्या हो जाएगा 6 9 12 15 -3 एंड 9, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आपको समझ में आ गया, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है आपको। अब आप क्या करिए कि इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम एक बात और भी बता दें आपको, इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज या फिर गुण, तो याद रखिए मान लेते हैं कि A और B कोई मैट्रिक्स है और K M N स्मॉल में जितने भी स्मॉल K स्मॉल M स्मॉल N ये सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मान लेते हैं हम कहते हैं M + N, M और N क्या है, 2 स्केलर क्वांटिटी है और उससे मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा MA + N MA + N, याद आएगा आपको, वेयर M and N आर 2 स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशियाँ। सेकेंड हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास 2 मैट्रिक्स है A और B और कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी K है। क्या स्केलर क्वांटिटी को बताइए, स्केलर क्वांटिटी क्या है मेरे पास, K है। तो होगा क्या हो जाएगा AK + BK, सिंपल है। अच्छा अब तीसरा प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास 2 स्केलर क्वांटिटी MN है, ठीक है, MN और ब्रैकेट के बाद इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, एक बार आप n के साथ a ले लीजिए या फिर आप एक बार आप n को बाहर रख लीजिए और यहाँ पर m को इसके साथ ले लीजिए, सिंपल है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी इसकी है फोर्थ प्रॉपर्टी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसे मान लो कह दें कि यहाँ माइनस कोई भी क्वांटिटी k a है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या -k a ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं k ब्रैकेट के अंदर -a ले सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम कहते हैं 1 × 1 क्या स्केलर क्वांटिटी डॉट इक्वल टू a हो जाएगा या फिर आप इसको -1 डॉट a, ये क्या हो जाएगा -a। अच्छा माइनस a हो जाएगा तो माइनस a मतलब क्या, सभी में क्या हो जाएगा आप माइनस इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया। हम बढ़ा आगे, ठीक है, इसको हम फिनिश कर दें, चलिए ठीक है।
हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में। देखिए हम पहले बता दिए आपको कि दो अवयवों कैसे आप योग करते हैं, दो अवयवों कैसे आप घटाने या व्यवकलन करते हैं। अच्छा, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं अवयव में तो क्या होता है, क्या केस आता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अवयवों का गुणन कैसे कहता है। अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हुआ करता था और एक क्वांटिटी स्केलर हुआ करती थी। नॉर्मली कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 √3 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईच एलिमेंट के साथ आपका हो जाता था। यहाँ पर क्या है कि दो अवयवों कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो बात करते हैं फोर्थ की। क्या कर रहा है, अवयव का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें होता क्या है, मान लेते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट या माना ए कोई एक अवयव है AIJ M/n का, और कोई B एक अवयव है BIJ। अच्छा, यहाँ पर n/p लिख दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिए इस पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, अच्छा देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉलम, रो कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो मतलब रो कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो और कॉलम। हमेशा याद रखिए कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या रो के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। कहने का सेंस क्या है कि A.B मतलब A, दो अवयव, एक अवयव A दूसरा अवयव A का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं AIJ क्या M/n है ना, डॉट BIJ n/p। सिंपल है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये पहला सबसे पहला केस क्या होना चाहिए कि ये पहले वाले मैट्रिक्स का जो पहला है, जो पहले देखिए यहाँ पर याद रखिए, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, मतलब इसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि आप किसको कहाँ पर रखें, पहले किसको रख रहे हैं, सेकंड को किस पर रख रहे हैं, या फिर सेकंड को पहले रख देंगे तभी फर्क पड़ता है। दोनों जरूरी नहीं कि A.B = B.A। जब हम प्रॉपर्टी बताएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे हम आपको। तो A.B निकाल लें तो यहाँ पर ध्यान देंगे पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, दोनों क्या होना चाहिए बताइए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, समान होना चाहिए। अच्छा, अब जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो जानते हैं किस ऑर्डर का रहेगा, ये रहेगा क्या M/p का ऑर्डर का रहेगा। मतलब क्या, परिणामी अवयव की क्या कोटि, परिणामी अवयव की कोटि क्या हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब हम कहते हैं कि A.B किए हैं और हमको जो भी कोई मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिला CIJ, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, M/p कोटि को होगी। ये आपको याद रहेगा, एकदम इजी है, ठीक है। समझिए कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, दोनों क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जब गायब हो रहे हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का कौन गायब हो गया, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या हो गया, गायब, और दूसरे वाले मैट्रिक्स कौन गायब हो गया, रो गायब हो गया। तो बचा क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का रो बचा, दूसरे वाले मैट्रिक्स क्या बचा, केवल कॉलम बचा। तो एक्टिव कौन रहेगा, पहले वाले मैट्रिक्स में केवल कौन एक्टिव रहेगा बताइए, पहले वाले मैट्रिक्स में केवल एक्टिव रहेगा रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन एक्टिव रहेगा, दूसरा वाले मैट्रिक्स में रहेगा कौन, कॉलम एक्टिव रहेगा। इसको हम आपको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझा रहे हैं। पहले आप इसको फोटो को लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट से ले लीजिए, ठीक है। इसको रीच कर दें हम, ठीक है। जो आपको तरीका हम बता रहे हैं आप पूरी तरह से इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं कोई एग्जाम्पल, कोई एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल में क्या है, ए दिया है 1 2 5 3 4 6, ठीक है।
और कोई मैट्रिक्स बी है, ये क्या है 4 0 4 0 2 1 1 5। ये मेरे पास क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि क्या निकालना है हमको, A डॉट बी हमको निकालना है, और हमसे ये पूछ रहा है कि B डॉट ए पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं A डॉट बी के बारे में। सिंपल है, तो हम लोग करते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन करें हम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या A डॉट बी पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 2 बाई 1 2 3 3। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 3 बाई 1 2। अच्छा बताइए, क्या A और B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं A डॉट बी 1 2 5 3 4 6 2 बाई 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0 2 1 1 5। ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2। सिंपल है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, इसका दोनों क्या है, सेम का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या है, सेम है। सेम है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम आपको समझाने के लिए पहले कर रहे हैं। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, जो रिजल्ट मतलब जो परिणामी अभी बनेगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, बस आप हमको ये बता दीजिए। उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 बाई 2 बाई 2 रहेगा। सिंपल है, 2 बाई 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट डाल रहे 1 1 A12 A21 A22। सिंपल है। अच्छा, एक बात याद रखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बचा है, केवल बताइए आप। पहले वाले मैट्रिक्स का केवल कौन एक्टिव है, कौन बचा है, बताइए कौन बचा है केवल। यहाँ पर रो बचा है। उसका मतलब है पहले वाले मैट्रिक्स में केवल कौन चलेगा, रो चलेगा। कौन चलेगा, रो चलेगा। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन चलेगा, कौन एक्टिव रहेगा, कॉलम। कौन रहेगा, कॉलम। क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का तो कॉलम चला गया, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, रो चला गया। तो पहले वाले मैट्रिक्स में कौन बचा हुआ है, केवल पहले वाले मैट्रिक्स में रो बचे, तो रो एक्टिव रहेगा, रो ही चलेगा इसमें। और इसमें कौन चलेगा, कॉलम चलेगा। तो अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग A डॉट बी की। तो A11 की बात करते हैं, A11 की। A11 का मतलब क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो। क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स कौन एक्टिव है, रो एक्टिव है। दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, पहला कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, पहला कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 × 4 प्लस 2 × 2 एंड 5 × क्या 1। समझ में आ रहा है आप लोग को। A11 हो गया। A11 अब क्या हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं A12। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या हो, पहले वाले मैट्रिक्स में कौन एक्टिव है, बताइए। पहले वाले मैट्रिक्स केवल रो एक्टिव है ना, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। दूसरे वाले मैट्रिक्स कौन एक्टिव है, कॉलम एक्टिव है। तो पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। ये देखिए, ये चलेगा इस तरह से, दिखाई दे सबको यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 5। सिंपल है। अब यहाँ पे आते हैं A21 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स में क्या बचा हुआ है, पहले वाले मैट्रिक्स में क्या बचा हुआ है, रो। दूसरा मैट्रिक्स में क्या बचा हुआ है, कॉलम। अच्छा बताइए, पहले वाले मैट्रिक्स ये दोनों तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अरे सॉरी, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले वाले देखिए, यहाँ पे देखिए, दोनों यही बचा हुआ है ना। ये दोनों पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम था वो खत्म हो गया, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, रो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों क्या हो गए, गायब हो गए। पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बचा हुआ है, केवल रो। दूसरा वाले मैट्रिक्स क्या बचा हुआ है, कॉलम। तो एक्टिव कौन रहेगा, पहले वाले मैट्रिक्स में रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन एक्टिव रहेगा, कॉलम। तो यहाँ पर बताइए A21 क्या होगा। A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब क्या हुआ, बताइए। इसको पहले मिटा दें हम। A21 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का कौन एक्टिव है, रो। तो रो, ये 2 किसको दिखा रहा है, इसके सेकंड क्या, रो को दिखा रहा है। और ये कि इसका 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 का मतलब क्या हुआ, बताइए। इस 1 का मतलब क्या, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, नीचे लिख दे रहे हैं हम
3 × 4 प्लस 4 × 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 6 × 1। अच्छा, अब A22 का मतलब क्या हुआ? A22 का मतलब क्या हुआ? पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या? दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो क्या होगा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा 3 × 0 प्लस 4 × 1, 4 × क्या 1 और 6 × 5। और किस बाई का है? 2/2 का है। समझ में? इससे लिखकर फायदा क्या होता है? प्रारंभिक स्टेज में आप स्टार्टिंग में ऐसे करिएगा, जब आप यूज्ड टू हो जाए, मतलब आपकी आदत जब हो जाएगी ना, तो आप खुद अपने आप सब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 4 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर 0 प्लस 2 प्लस 15, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 12 प्लस 8 प्लस 6, और यहाँ क्या आएगा? 0 प्लस 4 प्लस 30, ये तो आएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, दिख रहा होगा आपको? तो A.B बराबर क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर नीचे लिख दें। तो यहाँ पे करेंगे क्या आएगा? 4 4 8, 8 5 13। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 2 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 12 8 20, 20 से 20 क्या हो जाएगा? 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34। ये आपका आ गया 2/2 मैट्रिक्स और रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सिंपल है। एक और एग्जाम्पल आपको देंगे, इसको मिटा दें हम, ठीक है। ये कागज आपको दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे हम कहते हैं सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि A दिया हुआ है 1 - 1 एंड B दिया है 1 2 3 और 5। तो हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बात करते हैं हम, एक मिनट रुकिए। तो सबसे पहले हम बताइए क्या करेंगे? A.B पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं हम लोग। अच्छा, A.B हम पिछले में B.A नहीं देखें, एक बार इसको आप खुद अपने आप कर लीजिएगा। 1 - 1 और डॉट 2 1 2 3 5। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है बताइए? 1 1/1 2 2। इसका ऑर्डर कितना है बताइए? 2/2। अच्छा बताइए, इसका A.B पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए, ये दोनों सेम है। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से क्या रो के इक्वल है। दैट मीन्स क्या कि इसका A.B पॉसिबल है। तो A.B जब पॉसिबल है तो जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा कैसा होगा बताइए हमको? ये दोनों गायब, ये और ये गायब, क्या बचा? 1/2 1/2 1/2 मतलब क्या? कितनी पंक्तियां होंगी बताइए? पंक्तियां कितनी होंगी? 1, और स्तंभ कितने होंगे? 2, मतलब A11 A12। ये तो बचा 1 रो 2 कॉलम, बस सिंपल है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो बात करते हैं A11 का मतलब क्या हुआ? A11 का मतलब क्या हुआ बताइए? पहले बताइए, सबसे पहले तय कर लीजिए, पहले वाले मैट्रिक्स में कौन एक्टिव है बताइए?
पहले वाले मैट्रिक्स में रो एक्टिव है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन एक्टिव है, कॉलम एक्टिव है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम गायब हो गया, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर दिए, अपना समझौता कर लिए, तब जाकर तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये आप समझिए ध्यान के लिए। तो यहाँ पर A11 का मतलब क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या, पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और ये क्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, पहला कॉलम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3। अच्छा, A12 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या, पहला रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, दूसरा कॉलम। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 5। तो 1/2 का है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -3, और यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा -5, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -2, यहाँ पर क्या आएगा -3, जो हो जाएगा आपका क्या आंसर। सिंपल है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पर इस मैट्रिक्स में B.A पॉसिबल है, B.A निकालने के हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है यहाँ पर ना, हाँ, B.A में हम लोग B इसको पहले रखेंगे 1 2 3 5, और इसको 1 -1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक, ये रखे हैं। तो ये अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, 2/2 का है, ये कितने बाई का, 1/2 का है। क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से क्या, रो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन B.A पॉसिबल नहीं है। सबको समझ में आ गया ना, इजी है। अब हम एक और यहाँ पर आपको दे रहे हैं, उसको मिटा दें हम। देखिए, मल्टीप्लिकेशन आपको अपने आप को ट्राई करना होगा अच्छे से। एक आओ यहाँ पर आपको दे रहे हैं हम, जैसे ये एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास, A दिया है 1 2 3, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स दिया है हमारे पास B 1 -1 और 2 दिया है, ठीक है। अब हमको इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल है। तब करते हैं हम लोग, चेक करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, सबसे पहले बताइए हमको A.B, अच्छा हम दोनों निकाल देते हैं। इसमें हमारा टारगेट, मान लीजिए इसको क्वेश्चन क्यों दिया है कि A.B निकाल लिया, हम दोनों निकाल रहे हैं। हमको A.B भी निकालना है और B.A निकालना है, अगर पॉसिबल होगा तो मल्टीप्लिकेशन। पहले बात करते हैं A.B के बारे में, A.B के बारे में। तो A.B का मतलब क्या हुआ, पहला क्या 1 2 1 2 3, कितने बाई का मैट्रिक्स है 1 2 3, 3/1। अच्छा ये क्या है 1 -1 2, कितने बाई का बताइए 1/3 का, ठीक है। अब अच्छा, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बस बताइए। ये दोनों क्या हो गए, गायब हो गए। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा बताइए, वो होगा 3/3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि क्या बचा, पहले वाले मैट्रिक्स क्या बचा, रो, और दूसरा मैट्रिक्स क्या बचा बताइए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहले हम भर देते हैं बॉक्स को, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, हम लोग करना चालू करते हैं। हम लोग A11 का मतलब क्या हुआ,
पहले वाले मैट्रिक्स का अच्छा पहले वाले मैट्रिक्स में केवल कौन एक्टिव रहता है, रो। दूसरा मैट्रिक्स कौन एक्टिव रहता है, कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम से कोई मतलब नहीं रहता है, याद रखिएगा, याद रखिए इसमें होता है। और दूसरा मैट्रिक्स में किससे मतलब नहीं होता, बताइए किससे मतलब नहीं होता है, रो से कोई मतलब नहीं होता है। तो बात करते हैं कि A11 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, कॉलम। दिख रहा है यहाँ पर कॉलम, दिख रहा था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1, और कोई तो है ही नहीं इसके पास, रो ही तो एक्टिव है इसमें कॉलम में तो एक्टिव है। अब आते हैं A12, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, दूसरा क्या, कॉलम। तो क्या हो जाएगा 1 × -1, ठीक है। अच्छा अब बताइए A13 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरा वाले मैट्रिक्स का क्या, तीसरा कॉलम। तो क्या हो जाएगा 1 × 2, सिंपल है। अच्छा अब बताइए A21 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो क्या हो जाएगा 2 × 1। अब बताइए यहाँ पर, अब A22 का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो और इसका कॉलम। तो क्या हो जाएगा 2 × -1। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, फिर से इसको आप कर देंगे 2 × 2, नीचे क्या हो जाएगा A31 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का तीसरा रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, पहला कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3 × 1। इसी प्रकार इससे हो जाएगा 3 × -1, फिर 3 × 2। सबको समझ में आ गया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं होने वाला है, खुद अपने आप आपको क्या करना है, डू योर सेल्फ करना है। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग 1 × 1 कितना होगा बताइए, 1 × -1 क्या हो जाएगा -1, 1 × 2 मीन्स 2, 2 × 1 मीन्स 2, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 3 × 1 3, and 3 × -1 -3, एंड 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ये मेरा क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं कि क्या B.A पॉसिबल है, B.A हमको तो ये पॉसिबल हो गया, क्यों। अच्छा अब B को पहले लिखेंगे, हम B को हम पहले लिखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। B क्या है 1 -1 2, दिख रहा है आप लोग को। ये क्या है 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है, कितनी पंक्तियां हैं, कितने रो हैं, 1/3। इसका कितना है बताइए 3/1 है। क्या पॉसिबल है B.A, पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स को क्या मिलेगा बताइए, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये दोनों क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, केवल 1 तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या मिलेगा 1/1 का। क्या इसमें केवल रहेगा A11 रहेगा, केवल क्या रहेगा A11। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, पहले अच्छा बताइए पहले वाले मैट्रिक्स में कौन एक्टिव है, कौन जिंदा है, पहले वाले मैट्रिक्स में कौन जिंदा है, रो जिंदा है, और दूसरे में कौन जिंदा है बताइए, कॉलम जिंदा है। क्यों, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो दोनों एक क्या कर दिए हैं, संयोग कर लिए। संयोग करने का सेंस क्या हुआ कि वो दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल बताने लगे कि हाँ हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, और दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। बचा क्या इसका, पहले वाले मैट्रिक्स क्या बचा है मेरे पास, पहले वाले मैट्रिक्स का मेरे पास बचा है रो, दूसरा मैट्रिक्स क्या बचा है मेरे पास, कॉलम बचा। तो इसको निकालते हैं, दिख रहा है यहाँ पर आपको, नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। हम इसको इसी चीज़ को हम ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दें, सिंपल से यहाँ पर आपको कर दें, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर करते हैं, तो अब ध्यान रखिएगा A1 पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स क्या कॉलम, बस कर एक बॉक्स साइज बनेगा इसमें। तो 1 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस क्या बचा 2 × 3। तो क्या बचेगा ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका -2, ये क्या आ जाएगा +6। अच्छा इसको आप करते हैं तो क्या आएगा बताइए ध्यान से, 6 में से आपका 2 जाए कितना आएगा 4, 6 में से आपका 2 जाए कितना आएगा 4, और 6 में से 2 जाएगा 4 है क्या हो जाएगा,
ये आपका हो गया आंसर। सिंपल है ना। आज हम आपको बताए हैं, आज आपको क्या क्या बताया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योग, व्यकुलन ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और कैसे किसी आव्यूह में आप कैसे अदिश गुणन करते हैं और आव्यूहों का गुणन। आप खुद अपने आप प्रैक्टिस करिए, 2-4 एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी कर लीजिए और इसको खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, साहचर्य का नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कैसे इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, धन्यवाद।